अच्छा, औरंग दस्तगीर जब कॉमर्स मिनिस्टर थे सर, उनकी निजी महफिलों में ये हमेशा बात की गई उन्होंने कि जितना मैं काम करता हूँ ना ट्रेड को बहाल करने के लिए, वाघा बॉर्डर से रास्ता हमवार करने के लिए, खुलवाने के लिए, उतना ही एस्टैब्लिशमेंट से मुझे टफ टाइम मिलता है। और जो मिला हमने उसको फॉलो किया। सर आई थिंक नवाज शरीफ से बिटवीन साड़ी एंड बर्थडे डिप्लोमेसी जो गलती हुई कि जब आपने वन ऑन वन रवाबित शुरू कर दिए मोदी सरकार, मोदी से, तब एस्टैब्लिशमेंट को आपने बैक फुट पे डाल दिया, शक व शुबात के अंदर वो, और ये सेंटिमेंट्स जो हैं ये राइज हो गए। 99 में तो नहीं था ना, जब आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट टेन्योर। नो, जब लाहौर बस हुई थी, ठीक है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड विद हिम, इट्स डूएबल। खान का ये अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा प्रीमेच्योर है इंडिया के साथ, और खासा प्रीमेच्योर। वो तो बहुत अभी वैसे भी अगले साल वहाँ मोदी सरकार के इंतखाबात होंगे, तो डोंट एक्सपेक्ट एनी टेम्परेचर ये होगा। या वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने से उनको शर्मिंदगी होगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने से वसत साहब वो कहते हैं मुझे शर्मिंदगी होगी, और मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर्स एन्क्लेव में कहीं एक मोर छोटा या मोर एक क्या कहते हैं अंडरस्टैंडेबल कोई रिहाइश में ढूंढूं। एंड देन खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने गवर्नर हाउस को खोला है फॉर अवाम कि वो आए, रेंट करे और यूज करे उसे। डू यू थिंक कि ये अचीवेबल है इनके लिए? टेंट नहीं यूज कर सकते पहला प्राइम मिनिस्टर सीएम हाउस के बारे में तो यही कहा जाता है। मैं ओवरऑल कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी। पहली चीज़ जो मुझे पसंद आई वो ये है कि ये तकरीबन एक्सटेम्पोर तकरीर थी। 20 दिसंबर 1971 को एक तकरीर हुई थी रात 12 साढ़े 12 बजे, वो भी एक्सटेम्पोर थी। उस वक्त ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी थी, लोग बहुत टूटे हुए थे। उस तकरीर ने लोगों को उठाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 20 दिसंबर 1971 थी। एक्सटेम्पोर तकरीर का ये होता है कि लिखे हुए से मैं खुद को कनेक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है किसी सेक्शन अफसर ने ये दे दिया हो फर्रा कि जाके इसे पढ़ दो। जब आप एक्सटेम्पोर बोल रहे होते हैं थोड़े से नोट्स के साथ, तो मुझे गलत या सही ऐसा लगता है कि शायद आप अपने दिल और दिमाग से कोई बात कर रहे हैं। जब आप अटकते हैं, थोड़ा सा जुमला आपका टूटता है या मुज़क्कर मुअन्नस होता है, तो मुझे अच्छा लगता है, नेचुरल है, यू आर नेचुरल है। तो ये बात मुझे इस तकरीर में सबसे पहले ये पसंद आई। दूसरी बात ये पसंद आई कि मैं कोई इफ़ बट कल ये क्या था, कल क्या होगा, इससे मैंने डिस्कनेक्ट करके इस तकरीर को सुना। ये उस इमरान खान नियाज़ी की तकरीर है जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ के सरबरा की तकरीर नहीं थी। इस पूरी तकरीर में मुझे तहरीक इंसाफ का चेयरपर्सन कहीं नज़र नहीं आया, विच इज़ ग्रेट। तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने लिख दिया या जो हमें उन्होंने बताया कि ये ABCDEF ये करना चाहते हैं, हमें ये कहना भी नहीं चाहिए। और ये बात चीज़ें अंडरस्टूड हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के बैकग्राउंड में कि इनमें से कौन सी ये चीज़ें कर सकेंगे, कौन सी बिल्कुल नहीं कर सकेंगे और कौन सी थोड़ी सी कर सकेंगे। ये हमें मालूम होना चाहिए बहज़ीत तजर्बेकार लोगों के। लेकिन इंटेंशंस मेरे नज़दीक आज के दिन सिर्फ इसकी इंटेंशंस वो मैं देख रहा था कि इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस पे मैं इसे दूंगा 90/100। आगे क्या होता है वो बात की बात है, मेरा ये है। आई थिंक दैट सम्स इट अप परफेक्ट। देखिए बिकॉज अगेन अब मुझे पता है कि यार देखिए हम भी यहाँ पर बैठेंगे 12 बजे तक, तो जाहिर है कि ये बात हमें करनी ही पड़ेगी। वो वक्त भी गुजारना है ना यार कि कितना डिलीवर हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन क्रक्स तो यही है, वी हैव टू आरफा ऑन इट्स ओन मेरिट्स इन द नाउ। उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया अपनी तकरीर को। एक निचली सतह को एलिविएट करना, ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरा उन्होंने इकोनॉमी के हवाले से बात की जो एक बहुत बड़ा इधर इशू रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फिर फॉरेन पॉलिसी। देखिए बिल्कुल सही बात है, वुड एग्री विद वसत साहब के इशू ये है कि आज ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की तकरीर थी, ये अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं थी और ये एक पार्टी के चेयरमैन की तकरीर नहीं थी जो इलेक्शन में है।
इलेक्शन के अंदर जब भी आप होते हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, यू नो, आप अपोजिशन को पुट डाउन भी करते हैं, आप ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। ये अमेरिका में भी होता है, ये यहाँ भी होता है। इशू ये है कि यू नीड टू इमीडिएटली कट टाइज विद द पास्ट वंस यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर। फॉरेन पॉलिसी पे मुझे लगा, एंड आई कैन बी रॉन्ग अबाउट दिस, कि इमरान खान साहब बेसिकली ये स्ट्रेस कर रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि खान साहब के बारे में बहुत से लोगों को खदशात थे कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अमेरिका के साथ वो ये कर देंगे, और वो तो ड्रोन अटैक कर, यू नो, ड्रोन्स को नीचे गिराना चाहते हैं। आप अगर नोट करें तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि जो दोस्त हैं उनसे हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम कोशिश जारी रखेंगे। और जहां उन्होंने इंडिया से ट्रेड की बात की, उन्होंने फ़ौरन कश्मीर का भी जिक्र किया। प्रॉब्लम ये हुआ, वेदर वी लाइक इट और नॉट, विद पीपीपी एंड पीएमएलएन, कि उन्होंने ट्रेड की बात की जिससे एकदम मुल्क में और इस्टेब्लिशमेंट में शोर पड़ा, ओ यार ये तो कश्मीर अबैंडन कर दिया, ये तो अब मतलब कि MFN करने लगे हैं। जी, मतलब कि सबसे पहला क्या था जो आपने खुरम दस्तगीर की बात की, और उससे पहले द थिंग वाज टू साइन द MFN विद इंडिया, एंड दैट इज वेयर द बैकलैश कम्स। तो खान साहब ने बेसिकली जहां ट्रेड की बात की, फौरन उन्होंने कहा मगर कश्मीर है, उस पे आप ये कहते हैं, हम ये कहते हैं, हमें इसका हल करना पड़ेगा। सो इमीडिएटली बैलेंस्ड इट। सो फॉर मी इट वाज this man who has come into power, who is seen to be a maverick, वो कह रहा है कि देखो, मैं जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर कंटिन्यूटी रहेगी, उसमें कोई मेजर तब्दीली आप मत देखिएगा। सो दैट फॉर मी वाज हिज पार्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी के सेक्शन में मुझे एक कमी लगी और एक बात मुझे नई थोड़ी सी लगी। कभी ये लगी कि ईरान के बारे में वो सिंपली एक जुमला उन्होंने कहा कि वो हमारा हमसाया और हम उससे ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, थोड़ा सा और कुछ कहना चाहिए था।